हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल दिवाली के लिए। और ये देखो स्टेशन में कितनी भीड़। मैंने सोचा बाई बस चलूँगी, इसलिए जा रही थी। तो मैंने कहा ये देखो अब मुझे आखिरकार बस मिली गई। देख लो बस में इतने सारे लोग हैं। तो मैंने बोला थोड़ा सा व्यू दिखा दो। जैसे ही मैं मार्केट पहुँची वहाँ मुझे इतने प्यारे फिश टैंक मिले, कितने प्यारे हैं ना। और यहाँ पे मैं जेठ जी से मिल गई थी, तो मैंने सोचा चलो मोमोज़ खाते हैं। तो मेरी मोमोज़ की प्लेट आने वाली थी, तो आ ही गई। तो देखो कितने प्यार से हैं। और ये फ्रूटी मेरा बड़ा मन कर रहा था इसलिए पी ली। और ये है व्यू जो कि रास्ते में, ये कच्चा पक्का रास्ता है जो कि यहाँ हम देखते ही जा रहे थे। मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्यू आपको भी दिखा दूँ। पहाड़ों का व्यू बड़ा अच्छा लगता है। अब आप देख रहे हो रास्ते में ये गांव पड़ते जा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घर आते ही मुझे प्यारी सी बिल्ली मिली, फिरंगी बिल्ली बोल सकते हैं, इतने प्यारी मिली। मुझे इसे देख के अपने लीला की याद आ गई। मैंने इसे एकदम गोद में ले लिया और ये मेरे पास आ भी गई। पर ये फीमेल है और मेरी बिल्ला मेल था ना। पर बहुत प्यारा लगा। मुझे लगा कि मैं इसे अपने साथ घर ले जाऊँ, पर कैसे ले जाऊँ, नहीं ले जा सकती। इसलिए थोड़ा सा प्यार करके थोड़ी देर में वो चली गई खुद ही। तब मैं मम्मी के साथ, मैंने बोला कि घर में क्या करूँगी, रेस्ट क्या करूँगी। तो मैंने कहा चलो मम्मी मैं भी आती हूँ घास के लिए। तो हम जंगल गए थे। जंगल नहीं ज़्यादा दूर नहीं है, पर हमारे यहाँ पे जंगल पास ही है। तो मैं इधर आगे गई थी। मम्मी ने मेरे को घास काटने के लिए मना किया था, पर मैंने घास काटा था। पर वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे मम्मी के साथ शर्म लगती है। मुझे लगता है ना कि तो कहीं डांट वाट ना दे, इसलिए। तो ये रास्ते में था, तो हम आगे ऊपर जा रहे थे। हमारा जहाँ घास है वहाँ उधर वो होता है ना कि मतलब दौड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, तो पता नहीं टीरी वाले क्या बोलते हैं। तो उस तरफ था। तो ऊपर ये मम्मी घास काट रही है। ऊपर ये सारे का सारा, ये सारा जंगल में इतना पूरा पूरा ऊपर तक हमारा ही है। तो ये घास काट रही है। आपको पता है मेरे को बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि मैं मेरे ना मतलब बहुत टाइम बाद आई थी। और पता नहीं पकड़ा भी नहीं था ना। एक तो पता नहीं दारन थी तो हो ही गया, पता नहीं। आप देखो व्यू कितना प्यारा लग रहा है ना। पर वही है ना कि मेरी मम्मी को तो क्लोज से निकाला मैंने, थोड़ा क्लोजअप करके। अच्छा लग रहा है ना कि घास काटते हुए उन्हें देख के। उनकी टेक्निक अलग ही है। मैं काट तो रही थी, मैंने जब काटा था तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके काटा। अब मम्मी एक ही बार में, देखो उनके हाथ में इतना सारा भी है भी, और एक ही बार में इतनी बड़ी बड़ी मुट्ठी बना लेती हैं। तो वैसे मैं काट रही थी जो कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैंने ससुराल में क्या क्या किया। शूट करते हुए मम्मी मेरे को बता रही थी कि क्या क्या हो रहा था। मैंने कहा चलो मैं अपना भी चेहरा जरा दिखा दूँ। आप लोग मुझे गालियाँ मत देना कि सास से काम करवा रही है। मैंने काम किया है, मैंने सच्ची में घास काटा है। अब क्या करूँ, मैं वीडियो नहीं बना पाई। ये भी सारा छुप छुप के ही थोड़ा हल्का फुल्का शूट कर दे रही थी। इधर आती है गाइस, ये हमारे पहाड़ी भारतीय नारी की पहचान बोल सकते, एक तरफ से हथियार। तो अब मम्मी वो बना रही थी। हम ये इनके यहाँ गडोल गडोल बोल दा, मतलब वो सर के लिए बनाते हैं ना। तो ये देखो टेक्निक इनकी, वो उसको बांधने की, घास बांधने की। मैं काट तो लेती हूँ पर इसे मुझे ये सब बांधना नहीं आता। तो अब ये तैयारी कर रहे थे हमने, मैंने कहा चलो इसे बांध देती हूँ पूरा ढंग से, वो कर लेती हूँ। इसके बाद मम्मी ने कहा कि चल नीचे चलते हैं, वहाँ से तुम घर के लिए चलेंगे। हमें लेट हो रहा था ना क्योंकि कहीं जाना था उनको भी। क्योंकि घास के गाय इसी घास के साथ वो भी खाती है, भीमल भी खाती है हरा घास, तो इसलिए। तो हमें जल्दी जाना था, तो मम्मी लगी पड़ी थी कि जल्दी जल्दी से करते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। मुझे तो आता नहीं था। तो अब देखो मम्मी की टेक्निक, हमारे यहाँ पीठ पे ले जाते हैं और सर का तो भाई साहब कोई मतलब ही नहीं बनता। और मम्मी को देखो ही कितनी इजीली वो अपने सर में वो कर देती है। मैंने बोला भी कि मम्मी मदद करनी है क्या, कि आप होगी ये उठाने में। उन्होंने कहा नहीं ये तो हल्का है, लोग तो 22 22 गडोला गडोला सर में ले जाते हैं, और ये तो थोड़ा सा है। तो अब वो मम्मी हंसने लगी क्योंकि उन्होंने देख लिया था मुझे बार बार कैमरा लगाते हुए। तो उन्होंने कहा अब तो मेरी फ़ोटो खींच रही, चल खींच ही ले कोई बात नहीं। तो बोला कि चलो चलते हैं। अब देखो रास्ता गाइस, इस रास्ते में मैं खाली मतलब एक गडोला था हाथ में, उसे लेकर चलते चलते 3 4 बार गिर गई थी। और मम्मी हो गया ये अंशु का बच्चा, उधर देख रहे हो, ये मेरे जेठ जी का बड़ा वाला लड़का है। तो वो था, वो देखो ऐसे चल रहा है कि बस अब हवाई जहाज। अब मैं तो भाई 2 3 बार गिरने के बाद मैं आराम आराम से चल रही थी। मैंने कहा मैं गिर नहीं सकती, मैं आराम मैं जो गिरूंगी तो तब वो हो जाएगा थोड़ा। पर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत टाइम बाद आई थी तो मैं घर में। एक तो मेरी फर्स्ट दिवाली थी इसलिए भी खुश थी। अब जैसे ही हम वहाँ से पहुँचे तो नीचे रोड पे जेठ जी स्कूटी में थे, वो पता नहीं उन्हें कहीं जा रहे थे मार्केट से। तब हमने कहा कि चलो हम नीचे जाते हैं, घर जाते हैं। तो घर घर के रास्ते में
जैसे ही घर पहुँचे हम, तो वैसे ही गाय ने मम्मी को देख के आवाज़ें देना चालू कर दिया। मम्मी ने कहा, इधर आ, तेरी तो डंडे से सुताई करूँगी। मम्मी बहुत गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उसके मुंह पे इतना सारा घास इतनी दूर से लाते हैं। पर आपने तो देखा ही है, अब फिर ये खाए ना, नखरे दिखाए तो कितना गुस्सा आता है। तो मम्मी ने कहा कि ये सारा घास सब हम सारा वो रख देते हैं, ये इसे गुठियार बोलते हैं हमारे यहाँ। इसमें यहाँ भूसा, गायों के लिए चारा सारा रहता है। अब गाय घास काटने तो गई गाय थोड़ा सा, पर इतने कोरे लग गए थे। ये मेरी मम्मी का गार्डन है, फूलों वाला गार्डन, कितना अच्छा लगा। तो गाइस बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। मेरी मेहंदी देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। बाय।